दोस्तों आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हजरत बल दरगाह है, हजरत बल दरगाह में क्या हुआ। हजरत बल दरगाह बहुत टाइम से बंद थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, इस पैसे से जो है इस दरगाह को रिनोवेट किया जाएगा और रिनोवेट होने के बाद जो है लोग बड़े खुश हो जाएंगे और फिर उनका कॉन्फिडेंस जीता जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जब हजरत बल दरगाह रीओपन हुई तो वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड के ऊपर जो है अशोका स्तंभ जो है, जो एम्बलम है इंडिया का, वो बना हुआ था। तो कुछ लोग आए, उन्होंने पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर उस एम्बलम को मार मार कर तोड़ दिया। पहले मर्दों ने किया, फिर मर्द जब चले गए तो फिर औरतें आई, फिर औरतों ने भी यही सेम काम करना शुरू कर दिया। अब मसला यह है कि जब लोगों ने इसको पूछा कि भाई ये क्यों है, तो बाज लोगों ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। जैसे कि ये साहब हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, तनवीर सादिक साहब ने, कि इस्लाम में शिर्क हराम है और फिर ये जो अशोका स्तंभ है या फिर ये जो इंडिया का एम्बलम है, ये हमारे जो है तौहीद की जो डॉक्ट्रिन है इसके खिलाफ जा रहा है। और शिर्क जब होता है, जब इस्तिगासा यानी कि मदद अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगी जाती है, उसको कहते हैं शिर्क। अब यहाँ पर कोई जो है अशोका स्तंभ से कोई मदद भी नहीं मांग रहा है, तो ये एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि दूसरे जो मुस्लिम फिरके हैं, जैसे कि देवबंदी है, अहले हदीस है, जमात इस्लामी है और तबलीगी हैं, ये लोग जो है दरगाह को शिर्क कहते हैं। ये लोग दरगाह को शिर्क कहते हैं और फिर ये कह रहे हैं कि अशोका स्तंभ जो है हमारी दरगाह में लगा हुआ ये शिर्क है। तो फुल ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पर है। अब बाज लोगों ने यह भी आर्ग्यूमेंट किया कि भाई अगर अशोका स्तंभ अगर शिर्क है और ये आपकी जो बेसिक डॉक्ट्रिन है इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर जो करेंसी नोट आप दरगाह में ले रहे हो एज डोनेशन और चंदे के डब्बे भर भर के अपने घर ले जाते हो, तो फिर इसके ऊपर भी तो अशोका स्तंभ बना हुआ है, इसके ऊपर तो गांधी की इतनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है, तो ये शिर्क नहीं है। तो मसला ये है लोगों का कि मीठा मीठा हप हप और खारा खारा थू थू, यानी कि जो हमारे जेब में आए, हमारे पेट में आए, वो सब ठीक है। जो हमको ना समझ में आए सीधा बोल दो कि ये शिर्क है और कुफ्र है और फिर उसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दो। अब बाज लोगों ने तनवीर सादिक साहब के ट्वीट को अपोज करते हुए कहा कि नहीं नहीं भाई, ये हमारे इंडिया की गंगा जमुना तहजीब का हिस्सा नहीं था, ये तो बाद में सऊदी अरब, कतर और दुबई वगैरह से वहाबी आए और फिर वहाबियों ने जो है ना इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट किया, इनटॉलरेंस को वहाबियों ने प्रमोट किया। इनका भी आर्गुमेंट इलॉजिकल है। क्यों? आपको याद होगा 2012 में जो अमर जवान पर अटैक हुआ था, वो कौन थे? वो रजा अकेडमी वाले थे। वो वहाबी थोड़ी थे। मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? वहाबी थोड़ी था। अकबर, बाबर, तैमूर, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक और नादिर शाह, जिन लोगों ने इंडिया पर हमला किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, तो भाई ये वहाबी थोड़ी थे। ये कोई वहाबी नहीं था। वहाबी तो खैर बाद में आए, 1970s में, 80s में, 90s में आना शुरू हुए। मगर उससे पहले ये लोग सब कौन थे? कश्मीर में जो इंसर्जेंसी शुरू हुई 1947 में, पहले इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, जब वहाबी कहाँ थे? कश्मीर के अंदर इतने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इसके अंदर सिर्फ एक है जो वहाबी लश्कर तैयबा, इसके अलावा वहाबी कोई है नहीं। ये वहाबी का प्रॉब्लम, सुन्नी का प्रॉब्लम, शिया का प्रॉब्लम, देवबंदी का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये कलेक्टिवली एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। अगर हम इस प्रॉब्लम को ओन अप नहीं करेंगे और सिर्फ उसके ऊपर ढकल कर हाथ साफ करके निकल जाएंगे, तो फिर सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए हमको प्रॉब्लम को ओन अप करना पड़ेगा और फिर इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा।